दोस्तों, इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आई दृष्टि के एनुअल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप इस मैगजीन को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और केवल इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स को ही हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और 5 से 6 वीडियो में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो प्रत्येक सीरीज़ की अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्योंकि काफ़ी अच्छा रिवीजन होने वाला है और यहाँ से डेफिनेटली यूपीपीएससी और यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ नेशनल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो आम आदमी पार्टी है इन्हें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज़ के नेशनल पार्टी स्टेटस को विथड्रू किया है, जैसे तृणमूल कांग्रेस को, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और रिकॉग्नाइज किया है आम आदमी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट या इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये जो डिसीजन था ये पार्टीज़ के पोल परफॉर्मेंस के आधार पर था 2017 और 2019 के लोकसभा चुनावों के आधार पर। आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के अलावा गोवा, पंजाब, इनमें, और इसके अलावा अगर गुजरात में भी आप देखें तो ये एज अ स्टेट पार्टी है। और क्योंकि गुजरात के इलेक्शन में 12.92% सीटें जो है ये गुजरात में आम आदमी पार्टी के द्वारा जीती गई। इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्टीज़ हैं वर्तमान में? तो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। कौन कौन से? आम आदमी पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है यानी मार्क्सिस्ट, CPIM जिसे कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके अलावा नेशनलिस्ट पीपल पार्टी हैं। नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से आप इसे समझ लें। देखिए, ECI के पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन सिंबल्स के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी को कंसिडर किया जाएगा नेशनल पार्टी। कब? तो कुछ कंडीशंस हैं। अगर इस पार्टी ने एटलीस्ट 2% सीटें जीती हों टोटल सीट का लोकसभा में से, और ये जो सीटें हैं ये 3 स्टेट्स में से मिनिमम होना चाहिए। अगर इनका जो कैंडिडेट्स हैं इनमें कैंडिडेट पोल में एटलीस्ट 6% टोटल वैलिड वोट का हासिल किया गया है 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में, तो या फिर इसके अलावा एक और कंडीशन है, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अगर स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए तो नेशनल पार्टी के रूप में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर है, इंडिया गेट्स 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से 12 चीते भारत में ट्रांसलोकेट किए गए, और ये आप पढ़ सकते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के श्री भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो ये डेट है 18 फरवरी की, और साउथ अफ्रीका से है, लोकेटेड है कहाँ पे? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट है कूनो नेशनल पार्क। देखिए 1992 में ही चीताज को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया भारत में। इसके अलावा सितंबर 2022 में भी आपने ज़रूर ये इंपॉर्टेंट इवेंट सुना होगा कि 8 चीता जो हैं नामीबिया से भारत लाए गए और इसके बाद साउथ अफ्रीका से, और दोनों ही जो हैं ये कूनो नेशनल पार्क में विस्थापित किए गए हैं। हालांकि देखिए 8 चीतों में से एक जो चीता है सासा, इनकी मृत्यु हो गई किडनी इन्फेक्शन से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, सासा नाम। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ने ट्वीट किया मार्च 2023 में कि जो 4 कब हैं चीता के, ये बॉर्न हुए हैं कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। चीताज के बारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अगर देखें तो इनकी एवरेज स्पेन जो होती है 10 से 12 साल की होती है। गेस्टेशन पीरियड 93 डेज का होता है। अफ्रीकन चीता को IUCN रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में रखा गया? वल्नरेबल में। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ST स्टेटस टू गोंड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो यूपी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदवैली और कुशीनगर। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से गोंड कम्युनिटी को ST स्टेटस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। त्रिपुरा में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए हाल ही में फरवरी 2023 में, और BJP हैज़ कम टू पावर वंस अगेन। सो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? BJP लीडर मानिक साहा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर। ना बात करते हैं मेघालय के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की। तो मेघालय में भी अगेन देखें तो 81.5% वोटर टर्नआउट देखने को मिला, और 7 मार्च 2023 को कॉनरेड संगमा जी ने शपथ ली मेघालय के चीफ मिनिस्टर के रूप में। नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि पहली बार वुमेन लॉ मेकर्स ने भी सीटें दर्ज की हैं। नाम है साल्हुओतो नो क्रूज वेस्टर्न अंगामी डिस्ट्रिक्ट से और हैकानी जखालू दीमापुर 3rd कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नीफो रियो हैं। इंपॉर्टेंट है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नीफियो रियो। केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोबोटिक स्कैवेंजर, नाम है बंदीकूट, और इस तरीके से यह पहला राज्य बन गया है रोबोटिक स्कैवेंजर से मैनहोल्स क्लियर करने वाला। देश का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज बन गया है मोधेरा है गुजरात में, और इंडिया का फर्स्ट विलेज टू बिकम अ नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। मोधेरा टेम्पल की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सन टेम्पल काफ़ी फेमस है मोधेरा में, और ये बनाया गया किंग भीम फर्स्ट के द्वारा, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किंग भीम फर्स्ट किस डायनेस्टी से थे, तो चालुक्य डायनेस्टी से। और इसके अलावा रिवर का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, रिवर पुष्पावती। 2014 में मोधेरा सन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दर्ज हुआ। इसके अलावा सेम सिग्निफिकेंस है बाकी के दो जो फेमस सन टेम्पल्स हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि कश्मीर में है, और कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में। थांटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में हाल ही में स्थापित की गई है, नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर ये शुरू किया गया और इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जी ने रिलीज़ किया कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प, सुरक्षित जाएं परिशिक्षित जाएं। थीम क्या है इस बार की, तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। चीफ गेस्ट कौन रहे प्रवासी भारतीय दिवस के, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट हैं कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के। मणिपुर के संगाई फेस्टिवल की बात करते हैं तो 30 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुरी संगाई फेस्टिवल को एड्रेस किया। और इसमें इम्पोर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि जो फेस्टिवल है ये राज्य के स्टेट एनिमल यानी मणिपुर के स्टेट एनिमल संगाई पर आधारित है, द ब्राउन एंटीलर डियर, जो कि केवल मणिपुर में पाए जाते हैं। तो संगाई कहाँ के स्टेट एनिमल है, ध्यान रखिएगा मणिपुर के। अक्टूबर 2022 में कादामात बीच और थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग का टैग मिला, और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये दोनों ही लक्षद्वीप में यानी मिनिकॉय थुंडी बीच और कादामात बीच को दिया गया। ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन क्या है, तो ये एक तरीके का वॉलंटरी टैग है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन बीचेज को दिया जाता है। किनके द्वारा, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हुए, और 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के रूप में किन्होंने शपथ ली, भूपेंद्र पटेल ने, सेकेंड टाइम इन अ रो। जबकि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जीत हासिल की, और इस तरीके से ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। और इनमें ये ध्यान रखना आपको रनर अप कौन रहे, यशवंत सिन्हा यूपीए कैंडिडेट। आर्टिकल 55 का क्लोज 3 हमारे संविधान का ये कहता है कि जो इलेक्शन है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर आधारित होगा, और ये सीक्रेट बैलेट पर इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। इलेक्शन को विन करने के लिए 50%+1 का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो श्री जगदीप धनकर जी 14वें उपराष्ट्रपति बने। भारत के 33वें एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। कौन सा, तेराई एलिफेंट रिजर्व, और ये दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश में इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में स्टार्ट किया गया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटक में, फिर असम में, और 3rd नंबर पे आता है केरला। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम और इनिशिएटिव देखते हैं। मार्च 2023 में यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सागर मंथन के नाम से लॉन्च किया है। ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सारे इंटीग्रेटेड डेटा रिलेटेड चीज़ें रखी जाएंगी। नमामि गंगे इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में, और ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे के दिन अवार्ड किया गया यानी 14 दिसंबर को। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो ये जून 2014 में फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया विद अ बजट ऑफ 20,000 करोड़। एनटीपीसी ने स्टार्ट किया इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, कहाँ पे, सूरत गुजरात में।
स्मार्ट प्रोग्राम की बात करें तो फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, और ये जनवरी में लॉन्च किया गया। रिसेंटली अटल पेंशन योजना के 5 करोड़ सिटीजन्स ने सब्सक्राइब कर लिया है। कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई मई 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओल्ड एज के लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थ्रू पेंशंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 1000 और 5000 पर मंथ जो है ये 60 सालों के बाद अटल पेंशन योजना के तहत गारंटीड हैं। इंडिया ने डिक्लेयर किया है टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो ये जनवरी 2023 में अप्रूव की गई, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती हैं। मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखिएगा। साइट प्रोग्राम की बात करें तो स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन, ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन जो है ये लाइटेस्ट और सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में, और अगर एलिमेंटल फॉर्म में ये रेयरली फाउंड होता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है अदर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। और इनके नेचर और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन को देखते हुए हाइड्रोजन को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। जो ग्रे हाइड्रोजन है ये कोल या लिग्नाइट के गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस होता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ये नेचुरल गैस या कोयल गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। और जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर विजन 2047 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रोक्लेम किया है 5P मंत्रा, जिसमें पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन और पर्जुएशन शामिल है, ताकि वाटर के विज़न को साकार किया जा सके। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की बात करें वाटर विजन पर तो ये हेल्ड हुआ भोपाल, मध्य प्रदेश में। कैबिनेट ने अप्रूव किया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, और ये अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसके चेयर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जा रहे थे, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 2025-26 के लिए। कंट्री का फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है ये पुणे में स्थापित किया गया। देखिए 11 न्यू रामसर साइट्स इंडिया से ऐड किए गए हैं, और इस तरीके से वर्तमान में 75 हो गई है इंडिया में रामसर साइट्स की संख्या। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है ये एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट की गई थी। इसी वजह से 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में भी मनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट की बात करें तो तमिलनाडु में है, 14 हैं, और इसके बाद यूपी का नंबर आता है, इसमें 10 वेटलैंड्स हैं। अगर लार्जेस्ट वेटलैंड की बात करें तो सुंदरवन, और स्मॉलेस्ट वेटलैंड की बात करें तो रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। और रामसर कन्वेंशन के तहत फर्स्ट वेटलैंड किसे कंसिडर किया गया तो चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क को 1981 में। टोटल जोग्राफिकल एरिया का 4.63% में इंडिया में वेटलैंड देखने को मिलेंगे। स्टेट वाइज अगर बात करें तो गुजरात टॉप में है, फिर आंध्र प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स हैं ये यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेंगे, 175। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च कर दी गई अक्टूबर में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से। इंस्पायर स्कीम की बात करते हैं तो इंस्पायर स्कीम का फुल फॉर्म जो है इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, और इनके द्वारा मानक देखने को मिलेगा मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पायरेशंस एंड नॉलेज, ये इनागुरेट किया गया दिल्ली में। सितंबर 2022 में PM श्री स्कूल स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया। फुल फॉर्म क्या है PM श्री का, इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री स्कूल स्कीम की बात करें तो ये अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और ये एक तरीके की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कूल्स वगैरह स्ट्रेंथन किए जाएंगे एकेडमिकली, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें तो स्ट्रेंथन किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सितंबर 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया, और इस तरीके से टीबी एलिमिनेशन का जो लक्ष्य है ये 2025 तक रखा गया है। इसमें कुछ 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव, जिसे टीबी अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट, इसके अलावा निक्षय मित्र वुड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू ऑल द ऑन ट्रीटमेंट टीबी पेशेंट। इसके अलावा निक्षय पोर्टल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम, ये लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और थीम क्या रही कॉन्फ्रेंस की तो जल्द ही पूरी यात्रा, यानी एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस अलोंग द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज।
धर्मशाला डिक्लेरेशन की बात करें तो ये अफर्म करता है द प्लान टू पोजीशन इंडिया एज अ मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन। टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करें तो स्वदेश दर्शन स्कीम है, प्रसाद स्कीम है, और प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम भी है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जिसे दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से जो पॉपुलर है, ये फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है देश का। यह जल जीवन मिशन स्कीम पर आधारित है, जिसमें इन्विजन किया गया है कि सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जो है ये हर एक हाउस होल्ड तक 2024 तक टैप कनेक्शन के माध्यम से पहुँचे। अगस्त 2022 में गोवा और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी देश में बन गए। पेसर स्कीम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव करना हमारी समझ को, पोलर साइंस और क्रायोस्फीयर सिस्टम को। क्रायोस्फीयर क्या होता है? तो अर्थ सिस्टम का फ्रोजन वाटर पार्ट जो है ये क्रायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गज उत्सव की। तो हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा गज उत्सव 2023 जो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में इनॉग्रेट किया गया, और 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट को ये इवेंट मार्क करता है। इसके अलावा जो एलिफेंट की अगर बात करें तो शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है, और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में है, और 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं 108th इंडियन साइंस कांग्रेस की। तो ये हेल्ड की गई राष्ट्रांत टुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र में। इनॉग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, और थीम क्या रही? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की। तो ये हेल्ड की गई मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में, और थीम क्या रही? मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बात करें तो मीटिंग देखने को मिली खजुराहो मध्य प्रदेश में, ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीटिंग के पहले दिन पद्मश्री मिस्टर नेक राम जी, जिन्हें मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है, इन्हें इन्वाइट किया गया ताकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट किया सके। और ध्यान रखिएगा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। एरो इंडिया के 14th एडिशन की बात करें तो ये येलाहंका बेंगलुरु में हेल्ड की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रमोट करें इंडिजीनस एयर प्लेटफॉर्म्स को, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, इस तरीके के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं 2nd इंडियन राइस कांग्रेस की। तो ये हेल्ड हुई फरवरी में, और ICAR के द्वारा हेल्ड की गई नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा। कहाँ पे है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? ध्यान रखिएगा कटक में है, ओडिशा में। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के तहत है, इसने ATL सारथी को लॉन्च किया गया। और अगर बात करें अटल इनोवेशन मिशन की तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिससे प्रमोट किया जा सके कल्चर ऑफ इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये बेसिकली इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल लॉन्च किया गया फॉर फाउंडेशनल स्टेज न्यू दिल्ली में, और इसके तहत जादुई पिटारा जो कि एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल होगा, ये बच्चों के लिए स्थापित किया गया, और ये 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए इनिशिएटिव लिया गया। जादुई पिटारा में प्ले बुक्स, टॉयज, पजल, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, इन चीज़ों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पार्ट होगा 13 भारतीय भाषाओं में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 3 समिट ऑन हायर एजुकेशन वाराणसी में स्टार्ट किए गए। कौन से? अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी के तहत। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा डेडिकेट किया गया महाकाल लोक प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज को, और श्री महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन श्री महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश। और बेसिकली एम क्या है कि इंटायर एरिया को डीकंजेस्ट किया जा सके। 108 स्तंभ टोटल हैं महाकाल पथ में, जो कि डेपिक्ट करते हैं आनंद तांडव स्वरूप को। इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन देखने को मिला गांधीनगर गुजरात में। इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है ये हैनले लद्दाख में
घोषित किया गया और ये सेटअप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। डार्क स्काई रिजर्व क्या होते हैं? तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो यूजुअली सराउंड होता है एक पार्क और ऑब्जर्वेटरी के साथ, दैट इज़ केप्ट फ्री ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन। और पर्पस क्या है? बेसिकली एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। पीएम किसान सम्मेलन 2022 की बात करें तो इंडिया जो है देखिए सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग कंट्री है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र मटेरियल को इंपोर्ट करने वाला देश जो है ये भारत ही है। इसी के तहत पीएम किसान सम्मान सम्मेलन की बात करें तो ये इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और की रिफॉर्म इनमें क्या है? तो पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम लॉन्च की गई। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडाइसेस देखते हैं। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE जनवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया और ऑल इंडिया सर्वे किया जाएगा हायर एजुकेशन पर। टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट कौन है हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस के साथ? तो बेंगलोर अर्बन है और इसके बाद जयपुर, हैदराबाद, पुणे और प्रयागराज है 5th नंबर पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो ये पुलिस फोर्सेज की रैंकिंग करती है स्टेट्स में और ये वेरियस इंडिकेटर्स के आधार पर होता है और ये रिलीज़ किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स रिलीज़ की गई न्यू दिल्ली में सितंबर 2022 में और इंडिया जो है ये 54th रैंकिंग में है 2021 में ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है उसके आधार पर। नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट के आधार पर देखें तो टॉप 2 स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और जबकि नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट की बात करें तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश टॉप 2 स्टेट्स में आते हैं। यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। पर्पस क्या है? हार्नेस करना इमेंस पोटेंशियल जो कि इको टूरिज्म में हिडन है यूपी के अंदर। और प्रपोज्ड हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? लखनऊ में। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो इन बोर्ड्स को चेयर किया जाएगा चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा। नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे नेटवर्क महाराष्ट्र में और इसके बाद उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे आता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR की बात करें तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है और फर्स्ट सर्वे जो है ये 1987 में पब्लिश हुई थी। ISFR के आधार पर देखें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है? तो ये MP में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। जबकि परसेंटेज वाइज अगर देखें तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय का नंबर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस इवेंट्स देख लेते हैं। गंगा इंडियाज़ फर्स्ट क्लोन्ड गिर काफ। तो देखिए मार्च 2016 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कंट्री का फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ क्लोन किया गया देसी ब्रीड गिर नेम्ड गंगा, यानी गिर देसी ब्रीड पर और नाम रखा गया गंगा। गिर काव की बात करें तो ये एक नेटिव ट्रैक्ट है गुजरात का। रिसेंटली सावित्री बाई फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और इनके द्वारा फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज देश में स्थापित करने का श्रेय जाता है। 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की गई थी। रानी वेलू नचियार की बात करें तो इनका जन्म 1730 में हुआ था और ये फर्स्ट क्वीन थी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया और तमिल्स के द्वारा वीर मंगाई के रूप में इन्हें जाना जाता है। फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची जारी की गई जिसमें रैंक 1 मिली है उर्सुला वॉन देर लेयन को और इनकी जो लीडरशिप यूक्रेन वॉर में रही और कोविड-19 पेंडेमिक को जो इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया, इस वजह से इन्हें फर्स्ट रैंकिंग मिली है वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे को 2nd पोजीशन और US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं इन्हें 3rd रैंक मिली है इस लिस्ट में। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अनवील की गई और ये जो है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा पर आधारित है और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और ये 108 फीट की टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है। हाँ, इनमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि स्कल्पचर कौन है, तो राम वी सुतार जी हैं जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था और स्कल्प्ट किया था। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की बात करें तो ये चिफ्टेन रह चुके हैं विजयनगर एम्पायर में। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें तो नाथ द्वार राजस्थान में स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा देखने को मिलेंगे जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा स्टैचू हैं पूरे वर्ल्ड में और जो आइडल है लॉर्ड शिवा के विश्वास स्वरूपम के नाम से जाने जाते हैं यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ।
जनरल लचित बोरफुकान जो कि अहोम किंगडम के थे, इनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और इन्होंने बैटल्स अगेंस्ट मुग़ल आर्मी लीड किया था और बैटल ऑफ सराई घाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये लचित बोरफुकान के नेतृत्व में लड़ा गया था 1671 में। अहोम किंगडम की बात करें तो ये फाउंड किया गया था 13वीं सेंचुरी के रूलर चाओ लुंग सुकफा के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो मणिपुर ने होस्ट किया फर्स्ट ऑफ द 4 B20 सेशन पर और B20 कॉन्फ्रेंस। वाइकोम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2024 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। केरला में ये देखने को मिला एक तरीके का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि 1924 से 1925 के बीच देखने को मिला किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर में। EVS रामास्वामी नायकर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। लद्दाख ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया पंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के आधार पर और वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन जो है ये इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया गया लद्दाख के द्वारा। इंडिया के न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अप्रूवल जो है ये देखने को मिली और इस तरीके से 10 न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें से जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है ये गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है और एक गोरखपुर हरियाणा के अंदर भी है। तो न्यूक्लियर प्लांट की जब बात आएगी तो आपको नाम ध्यान रखना है गोरखपुर हरियाणा का। जम्मू कश्मीर में बसोली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट पर वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग को GI टैग मिली है। 20,000 से ज़्यादा होम कंप्लीट कर लिया गया स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग SWAMIH फंड के द्वारा। हिमालयन याक हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय FSSAI। केरल का एर्नाकुलम जो है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसमें 10,000 माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्टर किए गए। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है कोल्लम केरला और 16 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने एबव द एज ऑफ 10 इन्हें एजुकेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस एस्पेक्ट्स पर आधारित। राजस्थान पहला राज्य बन गया, इसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है और राइट टू साइट पर यह आधारित है। इंडिया के फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ये मेघालय के शिलोंग में स्थापित किया गया। याओसांग फेस्टिवल की बात करें तो ये मणिपुरी वर्जन ऑफ होली के रूप में 5 डेज़ का फेस्टिवल है जो कि मार्च में शुरू हुआ। ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये सुब्रमण्यम हॉल NASC कॉम्प्लेक्स IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली पर इनागुरेट किया गया। युवा उत्सव इंडिया 2047 रोपर पंजाब से लॉन्च किया गया। इंफॉर्मेशन एंड यूनियन मिनिस्टर जो हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। केरला पहला राज्य बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को शुरू किया है और इस तरीके से कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा एड्रेस किया गया। थीम क्या रही? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोलेरा, टाइफाइड एंड अदर एंट्रिक डिजीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्माइल 75 इनिशिएटिव की बात करें तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज और ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। की एम क्या है कि बेगिंग फ्री बनाया जाए सिटीज़ और टाउन और म्यूनिसिपल एरियाज़ को। तो की इनिशिएटिव ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार यहीं से बनते हैं। कंट्री के फर्स्ट नाइट सफारी की बात करें तो ये लखनऊ में शुरू होने वाला है और ये पहला नाइट सफारी होगा। इससे पहले नाइट सफारी जो है ये भारत में नहीं देखने को मिले। श्रेष्ठ स्कीम की बात करते हैं तो जून 2022 में ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़, यानी SC स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जाएँ श्रेष्ठ स्कीम के तहत। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई किया गया और ये 4th टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 53वां टाइगर रिजर्व है भारत का। बाकी के 3 टाइगर रिजर्व कौन है उत्तर प्रदेश में? दुधवा है, पीलीभीत और अमनगढ़ है। NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया घर पोर्टल। घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। कब? वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे पर। गंगा विलास क्रूज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास। कहाँ से? वाराणसी से। और
नेक्स्ट देखिए 3 न्यू साइट्स जो हैं यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए हैं। गुजरात का वाडनगर टाउन जिसमें आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोधेरा है, रॉक कट स्कल्पचर उनाकोटी त्रिपुरा में, और इन्हें ऐड किया गया टेंटेटिव लिस्ट के रूप में। फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे देखने को मिला? अरुणाचल प्रदेश के दोनी पोलो एयरपोर्ट में। डाटा सेंटर कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये 39,000 करोड़ जो हैं ये उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ये हाइपर स्केल डाटा सेंटर स्थापित करेंगे कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर पार्क में। अरुणाचल प्रदेश को देश का पहला एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया। मामलूह केव की बात करें तो ये ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में IUGS यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज जो कि यूनेस्को पर आधारित है, इसके द्वारा हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल वाराणसी में स्थापित किया गया। केरल टूरिज्म के द्वारा रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ग्लोबल अवार्ड जीत लिया गया है, और ये जो है स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और ये स्टेट का 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री को देश में पहला और पूरी दुनिया में तीसरा। अनंगताल लेक की बात करें साउथ दिल्ली में तो इसे डिक्लेयर किया गया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में। इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कमीशन किया गया जोरहाट असम में। लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट की बात करें तो रीसेंट फाइंडिंग्स के आधार पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक बरियल साइट देखने को मिला। अरीपट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें अरीपट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। सुगम्य भारत अभियान की बात करें तो ये लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के दिन। धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये मनु बाकुल त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। फरवरी 2022 में एक न्यू स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन अनाउंस की गई PMDEVIN यानी PM डिवाइन के रूप में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन को फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीज़ों के आधार पर डेवलपमेंट की रूपरेखा में देखा जाए। मतदाता जंक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इन कोलैबोरेशन विथ ऑल इंडिया रेडियो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है रोड कर्तव्य पथ बिटवीन राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ऑपरेशन गियर बॉक्स की बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है गियर बॉक्स, और ये कंडक्ट किया जाएगा टू डिटेक्ट द हिडन ड्रग्स इन द गियर बॉक्सेस। जलदूत ऐप की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि कैप्चर किया सके ग्राउंड वाटर लेवल को बेटर तरीके से। ऑपरेशन मेक चक्र की बात करें तो कॉम्बेट करना स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स ऑनलाइन। GIS टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए परिमाण पोर्टल को ओपन किया गया है। हर घर दस्तक 2.0 लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? डोर टू डोर ड्राइव फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ ऑल बेनिफिशरीज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। खुफसगाल लेक नेशनल पार्क मंगोलिया को ऐड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को के द्वारा। इंडिया में अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो लद्दाख में ये रिकॉर्ड किया गया मई 2022 में, और ये जो नंबर है 1104 यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द कंट्री इन 2020। इसके बाद नंबर है अरुणाचल प्रदेश का 1011 है, थर्ड पे आता है अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ पे त्रिपुरा। 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये रिवर चेनाब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट रिवर चेनाब में लोकेटेड है और 4,526 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर ली गई है। अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशन फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्बर डे फाउंडेशन के साथ ज्वाइंटली रिकॉग्नाइज किया गया है मुंबई और हैदराबाद को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा। वर्ल्ड के हाईएस्ट टनल की बात करें तो ये सिंकुला पास में देखने को मिलेगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि ब्रो जो है ये कंस्ट्रक्ट करेगा वर्ल्ड्स का हाईएस्ट टनल सिंकुला पास में, जो कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को टू लद्दाख।
समर्थ इनिशिएटिव की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेंस डे में लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रदान करना वुमेंस के लिए। सुजलम 2.0 कैंपेन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लॉन्च किया गया है फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट थ्रू आउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। बहिनी स्कीम की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया बहिनी स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? 100% एक्सेस टू फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश बिल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर, और ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें 8462 अमृत सरोवर जो हैं ये स्थापित किए गए। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में टॉप परफॉर्मर रहा जिसमें 256 अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट किए गए। अदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर हैं। अमृत सरोवर मिशन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि प्रमोट किया सके वाटर कंजर्वेशन को डेवलपमेंट और रीजुविनेशन माध्यमों से। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।